तो वापस आते हैं क्वेश्चन के अंदर। हमारे पास मैंने कहा कि मैं मैक्सिमम 0 बनाऊंगा किसी रो या कॉलम के अंदर बच्चों। तो यहां पर मुझे साफ दिख रहा है कि यार इस वाले को मुझे 0 बना, या मैं इसको 0 बना सकता हूं, है ना, या फिर मैं इसको 0 बना सकता हूं। जिस रो के अंदर आपके पास 1 है या जिस कॉलम में 1 है, आप उसके अंदर मैक्सिमम जीरोस बना सकते हो। तो जीरोस कैसे बनाऊंगा? मुझे अभी यहाँ पर 0 बनाना सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है। मैं इसको b से मल्टीप्लाई करता हूं और इसके साथ ऐड कर दूं, तो ये 0 बन जाएगा। तो मैं कर रहा हूं बच्चों C3 रिप्लेस बाय C3 प्लस b टाइम्स ऑफ C1। तो व्हाट वी गेट, हमारे पास आ रहा है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा 1 0 2b 0 1 माइनस 2a। इसको b से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे 0, इसको b से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे सेम आएगा, इसको b से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये 2b स्क्वायर हो जाएगा, उसमें माइनस b स्क्वायर होगा तो ये आएगा 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, है ना, माइनस b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। दिख रहा है? हाँ, तो अब अगर ये 2b स्क्वायर है प्लस का, प्लस 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये प्लस b स्क्वायर हो जाएगा क्या सीधे? मैं इसको प्लस b स्क्वायर डायरेक्टली लिख देता हूं, ठीक है। नाउ अब एक्सपैंड कर दो अलोंग r, एक्सपैंडिंग अलोंग r1, रो 1 के अलोंग पूरा एक्सपैंड कर दो। तो व्हाट वी गेट, डिटर्मिनेंट 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम जाएगा तो क्या बचेगा, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 2a स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो व्हाट वी गेट, वी गेट 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू r। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है। एनीबॉडी एनी डाउट, रेज हैंड करेंगे, अदरवाइज ये माना जाएगा कि सबको क्लियर है। एनीबॉडी एनी डाउट? चलो क्लियर है तो वो भी लिख दो कि क्लियर है, सो दैट मेरे पास प्रूफ रहे कि तुम लोगों ने बोला था कि सब क्लियर है। हाँ जी भाई, ठीक है। तो बच्चों इसके बाद में मैं मूव कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ऑलमोस्ट सबको क्लियर है। सी क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पे मैं मूव कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको 2 टाइम्स कर लें, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ये बोल रहा है डिटर्मिनेंट आपको प्रूव करना है, डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 ab ac देन ab b स्क्वायर प्लस 1 bc देन ac bc c स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये मुझे प्रूव करना है। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन की क्या खासियत है ये भी देख लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन की क्या खासियत है बेटा, इस क्वेश्चन की एक छोटी सी खासियत ये है कि कंप्लीट रो से मैं ए कॉमन ले सकता हूं,
1 में नहीं है तो 1 को मैं 1 बाय ए लिख दूंगा। कंप्लीट रो 2 से मैं बी कॉमन ले सकता हूँ, कंप्लीट रो 3 से मैं सी कॉमन ले सकता हूँ। देखो क्या आएगा, टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम रो 1, बी फ्रॉम रो 2 एंड सी फ्रॉम रो 3। तो देखो क्या आएगा, जब मैं कॉमन लूंगा तो बाहर लिखना भी पड़ेगा ए बी सी। रो 1 में से ए कॉमन लोगे तो क्या आएगा, इट विल बी ए प्लस 1 बाय ए। यहाँ पे बी बचेगा, यहाँ पर सी बचेगा। यहाँ से बी कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा ए, बी प्लस 1 बाय बी, देन सी। यहाँ से सी कॉमन लोगे तो ए, बी, सी प्लस 1 बाय सी। ठीक है। अब बेटा अगर मैंने रो से कॉमन लिया है ए, तो मल्टीप्लाई कर दो कॉलम के अंदर। ठीक है ना, मैंने अगर रो से ए कॉमन लिया है तो मल्टीप्लाई कर दो कॉलम में। ठीक है, देखो क्या करो, मल्टीप्लाई A in C1, comma B in C2 and C in C3। तो देखो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट A मल्टीप्लाई कर दो A स्क्वायर प्लस 1, देन A स्क्वायर, देन A स्क्वायर। B से मल्टीप्लाई कर दो B स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर। फिर C से मल्टीप्लाई कर दो C स्क्वायर प्लस। ऐसा करने से क्या होगा, जो आपका डेटा था जो पहले मिक्स था, अब वो एक जैसा हो जाएगा। देखो जरा, अब या तो रो को ऐड करके कुछ मिलेगा या कॉलम को ऐड करके कुछ मिलेगा। अगर मैं सारी रो को ऐड करूंगा तो 1 प्लस 3 स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 3 बी स्क्वायर, 1 प्लस 3 सी स्क्वायर। कुछ फायदा नहीं होगा। कॉलम को ऐड करेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो कॉलम को ऐड करके फायदा होगा। So C1 replaced by C1 plus C2 plus C3. So what we get? We get C1 में सारे आंसर आ जाएंगे, सारे कॉलम को ऐड कर दीजिए। 1 plus A square plus B square plus C square, इसमें भी 1 plus A square plus B square plus C square, then 1 plus A square plus B square plus C square। यहाँ पे as it is लिख दो B square plus 1, फिर B square, C square प्लस। कुछ कॉमन आ सकता है, कॉमन ले लीजिए बेटा। इस पूरे में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इन कॉलम 1। कॉलम 1 में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं। तो देखो क्या आएगा बच्चों हमारे पास, आई विल गेट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर पूरे कॉलम में 1 1 1 रह जाएगा, यहां बचेगा बी स्क्वायर प्लस 1, फिर बी स्क्वायर प्लस 1, फिर बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर प्लस 1। तो देखो क्या आएगा मेरे पास। अब मैं मैक्सिमम 0 बना सकता हूं बेटा, मेरे पास दो मेरे पास एक पूरे कॉलम में 1 1 1 आ गया। तो जब मेरे पास एक कॉलम में 1 1 1 आ गया, तो मैं इसको 0 बना सकता हूं इसकी हेल्प से, और इसको 0 बना सकता हूं इसकी हेल्प से। तो ये लगेगा ऑपरेशन रो 2 रिप्लेस बाय रो 2 माइनस रो 1 एंड रो 3 रिप्लेस बाय रो 3 माइनस रो 1। तो देखो बच्चों क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, पहले रो 1 को सेम लिख दो 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस कर दो 0, इसमें से इसको माइनस कर दो 1, इसमें से इसको माइनस कर दो 0, इसमें से इसको माइनस कर दो 0, इसमें से इसको माइनस कर दो 0, इसमें से इसको माइनस कर दो 1। अब आपको साफ पता चल रहा है कॉलम 1 में मैक्सिमम 0 है, रो 2 में मैक्सिमम 0 है, रो 3 में मैक्सिमम 0। आप किसी के अलाउंग भी खोल दो। तो मैं एक्सपेंडिंग अलाउंग कॉलम 1 कर, एक्सपेंडिंग अलाउंग कॉलम 1, क्या आ जाएगा मेरे पास, दैट इज 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये कॉलम जाएगा, ये रो जाएगा 1 माइनस में 0, तो ये तो 1 ही आ रहा है मेरे पास। तो ये आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू राइट साइड।
बताइए, अगर एनीबडी किसी को डाउट है तो, क्लियर है तो वो भी बता देंगे चैट में, और अगर किसी को डाउट है तो वो भी बता देंगे, मैं दोबारा समझा दूंगा। फिलहाल तो फोटो ले लेता हूँ। चलिए जी, 10 बच्चों के रिप्लाई आए, 10 बच्चे सो रहे हैं क्या बेटा? सारे रिप्लाई कर दिया करो यार, मुझे भी अच्छा लगा। सर। हाँ जी प्रणव, बोलिए बेटा। सर, आपका जो ये पहला स्टेप था, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ए बी सी इंटू वाला, हाँ। उसमें अगर मैं सर अब हर कॉलम से एक एक कॉमन ले लूँ और ए बी सी कॉमन ले लूँ, क्या 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 क्या? अगर मैंने हर कॉलम से ए बी सी कॉमन ले लिया, मतलब पहले कॉलम से ए, दूसरे से बी, तीसरे से सी, हाँ हाँ, तो वो के बात बाद तो मैं, वही है, मैंने रो से लिया, तुम कॉलम से ले रहे हो। नहीं सर, मतलब वो जो वापस आप, नहीं सर, ए बी सी वाले स्टेप के बाद अगर मैंने एक और बार कॉमन लिया। अच्छा, तुम कह रहे हो यहाँ से एक बार और कॉमन लेना चाह रहे हाँ सर, तो 1 1 1 हर जगह बन जाएगा ना सर, फिर एक हो? बार। नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। 1 + 1/a² आ जाएगा ना। हाँ सर, मतलब उसके बाद अगर मैं R2 को R2 माइनस R3 और R1 को R1 माइनस R3 कर दूं, हाँ उसके बाद सर एक्सपैंड करना आसान हो जाएगा, मतलब दो जीरो नहीं हाँ बनेंगे, बट हाँ, एक्सपैंड करना कर आसान हो देखते जाएगा। कर देखते। तो इसके बाद बच्चों अब एक बार क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, जो तुम्हारा डाउट था, क्वेश्चन नंबर 6 कर देखिए करो बेटा, सारे के सारे बच्चे जो भी आपके दिमाग में डिफरेंट मेथड्स आते हैं वो ट्राई करके मुझे भेजा भी करो। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं बेटा। चलिए, मुझे डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 प्रूव कर, तो डिटर्मिनेंट मेरे पास है, दैट इज 0 a माइनस b, फिर माइनस c, सॉरी माइनस a, 0 माइनस c, फिर b c 0, b c 0 इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। कैसे करेंगे सारे बच्चे, थोड़ा ध्यान दें। बच्चों मैंने आपको एक चीज बताई थी, प्रॉपर्टी नंबर 1 आई गेस, कि किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम रहता है। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों सेम रहता है, ये बताया था मैंने। चलो देख लेते हैं जरा, इसका ट्रांसपोज करिएगा, रो को कॉलम में लिख देते हैं, 0 a माइनस b माइनस a, 0 माइनस c, b c 0, यही आएगा अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लेता हूं बच्चों। अब ट्रांसपोज मैंने ले लिया है, पूरे ट्रांसपोज में से कुछ कॉमन आ रहा है बेटा, मैं माइनस इससे कॉमन लेता हूं, इससे माइनस, इससे माइनस, सारे मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो -1 काट लूं, दैट इज इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा a, दैट इज इक्वल टू -b, ये कितना आ जाएगा -a 0 -c, ये कितना आ जाएगा b c 0। दिस इज व्हाट, दिस इज डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट, दिस इज व्हाट, दिस इज डिटर्मिनेंट फ्रॉम 1, है ना। तो माइनस डिटर्मिनेंट इधर आके प्लस डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज प्लस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। बट हमें ये पता है कि डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज और डिटर्मिनेंट सेम होता है, तो ये ट्राइंगल के ऊपर ट्रांसपोज बना है, तो कितना आ जाएगा
determinant plus determinant is equal to 0, twice of determinant is equal to 0, so determinant is equal to hence true। ध्यान से देखेंगे, किसी को कोई डाउट है तो मुझसे सर एक बार ध्यान बता से- दीजिए। हाँ मैं दोबारा बता, मैंने क्या कहा बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 1 मैंने आपको लिखवाई थी, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालें और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालें, दोनों सेम आते। तो मेरे पास यहां पर एक डिटरमिनेंट दे रखा है, मैंने क्या करा, मैंने ट्रांसपोज ले लिया, दो टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, तो रो को कॉलम में लिख देते ना बेटा, रो को कॉलम में लिख दिया, रो को कॉलम। फिर मैंने क्या करा, मैंने माइनस कॉमन लिया, क्योंकि मुझे दिख रहा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मुझे साफ दिख, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया हर एक रो से, इस रो से भी माइनस आया, इस रो से भी माइनस आया, इस रो से भी माइनस आया, -1 का क्यूब हो गया, तो यहाँ पे 0 a माइनस, ये 0 माइनस है, ये वाला माइनस a का प्लस a हो गया, b का माइनस b हो गया, मतलब हर रो के अंदर हर एलिमेंट के साइन चेंज करने के बाद मैंने देखा कि यार ये वाला पार्ट तो वापस फ्रॉम 1 डिटरमिनेंट ही है, और -1 का क्यूब तो -1 हो गया, तो ये आया डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिटरमिनेंट। अब माइनस ऑफ डिटरमिनेंट लेफ्ट हैंड साइड आके प्लस ऑफ डिटरमिनेंट, अब डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज प्लस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 होगा, बट आपको पता है डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट होता है, प्रॉपर्टी 1। तो इस वाले डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज की जगह आपने डिटरमिनेंट डाल दिया, फिर ये वाला भी डिटरमिनेंट दैट इज इक्वल टू 0, ट्वाइस ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, तो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, हेंस ट्रू। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आया सबको, क्लियर हुआ? एनीबॉडी एनी डाउट इन दिस? और भी तरीके से हो सकता है, आप मैक्सिमम डायरेक्टली 0 बना सकते हो बेटा, डायरेक्टली 0 बनाने का भी तरीका मैं आपको बता देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक मेथड तो ये हो गया। नाउ अनदर मेथड इज, और मैं देखो मुझे साफ पता चल रहा है क्या, एक 0 है, अगर मैं एक और 0 बना दूं, अगर मैं एक और 0 बना दूं किसी रो या कॉलम के अंदर, उसके बाद मैं डिटरमिनेंट इजीली ओपन कर सकता हूं, आई विल गेट माय आंसर। तो कैसे 0 बनाऊंगा, सारे बच्चे थोड़ा ध्यान दो। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, पहले इसको a से डिवाइड कर दो, ये कॉलम 2 में है, इसको a से डिवाइड कर, तो 1 आ जाएगा, a से डिवाइड करूंगा अगर मैं इस वाले कॉलम, फिर b से मल्टीप्लाई करो तो b आ जाएगा, फिर b को इस वाले b के साथ ऐड करो, यू विल गेट 0। मैंने क्या कहा, मैंने कहा आप C3 को लिख रहे हो, C3 प्लस में पहले आपने a से डिवाइड करा ताकि ये 1 बन जाए, फिर b से मल्टीप्लाई कर रहे हो ताकि ये b बन जाए, और फिर ऐड कर रहे हो C3 के साथ। थोड़ा ये वाला ऑपरेशन थोड़ा टिपिकल हो जाता है, बच्चों को समझ में नहीं आता, फिर भी मैं समझाऊंगा। मैंने क्या कहा, मैं कह रहा हूं कि यार मुझे इस वाले एलिमेंट को 0 बनाना है, C3 वाले एलिमेंट को, तो C3 रिप्लेस बाय C3 तो होगा, पहले इसको 1 बनाता हूं, 1 कैसे बनाऊंगा, a से डिवाइड कर, तो डिवाइड बाय में a आ गया, फिर मुझे तो b चाहिए ना, तो b से मल्टीप्लाई भी करूंगा, फिर इसको इसके साथ ऐड करूंगा, तो आई विल गेट दिस एलिमेंट इज 0। तो देखो क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा C1 में कोई चेंज नहीं है, C2 में कोई चेंज नहीं है, अब इसको b से डिवाइड करके ऐड करेंगे 0, b से डिवाइड करके ऐड करेंगे -c, b से डिवाइड करके ऐड करेंगे तो c बाय नहीं, b से डिवाइड करके ऐड करेंगे तो a से डिवाइड कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई भी तो कर रहे हैं, b बाय a से मल्टीप्लाई करके ऐड करो इसके साथ, b बाय a से मल्टीप्लाई करोगे तो bc डिवाइडेड बाय a आए, है ना, b बाय a से मल्टीप्लाई करके इसके साथ आप ऐड कर दो, तो यू विल गेट दिस। अब आप किसके अलोंग एक्सपैंड करोगे, मैक्सिमम 0 आपके पास R2 R1, एक्सपैंडिंग अलोंग R1, बेटा बीच वाला एलिमेंट तो माइनस से स्टार्ट होगा, ये कॉलम गया, ये रो गया, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो माइनस a इनटू bc डिवाइडेड बाय a, माइनस में b इनटू माइनस, व्हाट वी गेट, a से a गया, ये आ जाएगा माइनस bc प्लस bc, तो ये आ गया माइनस a इनटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। यही हमें
आई होप ये वाला क्वेश्चन भी सबको क्लियर हो गया। अब बच्चों आपका काम क्या है? आपका काम एक ही है कि आपको ये पूरा चैप्टर इंक्लूडिंग ऑल एग्जाम्पल आपको ट्राई करने हैं और नेक्स्ट क्लास तक आपको सबमिट करने हैं पोर्टल के अंदर। चैप्टर 4 यानी 4.2 एक्सरसाइज जिसने कर ली थी, जिसने जितनी कर ली है उसके आगे करेंगे, और जो क्वेश्चन मैंने डाउट बताया वो तो आपको करना ही है बेटा। जो 2 बार बताया वो 2 बार करने हैं, जो 3 बार बताया वो 3 बार करने हैं। बाकी सारे एग्जाम्पल ट्राई करोगे आप, पूरी मिसलेनियस ट्राई करोगे, 4.2 को अच्छे से ट्राई कर लोगे इंक्लूडिंग ऑल एग्जाम्पल। आई विल टेक वन मोर डाउट क्लास, एक डाउट क्लास होगी, उसके बाद में मैं फिर आपको असाइनमेंट शेयर करूँ, फिर आपको असाइनमेंट करना है। सारे एग्जाम्पल जरूर करिएगा, मिसलेनियस के सारे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डाउट्स के साथ। बाय। होमवर्क जरूर सबमिट करना बच्चों पोर्टल पे।